नमस्कार। नीप करौरी महाराज एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं जो कि अपने अनन्य भक्त के हृदय की एक एक बात समझते हैं। तो इसीलिए महाराज जी के जो भी आपको संदेश प्राप्त होते हैं, महाराज जी के छवि चित्र, महाराज जी के वीडियोस, ये सब कुछ महाराज जी की इच्छा अनुसार ही आप तक पहुंचते हैं। तो इसलिए यदि आज के इस क्रमांक का श्रवण आप कर रहे हैं, इस क्रमांक के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो इस क्रमांक को आपके पास पहुंचने के लिए भी महाराज जी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप तक महाराज जी के क्रमांक पहुंच रहे हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि महाराज जी चाहते हैं कि आपके हृदय में महाराज जी के प्रति ये प्रेम जागृत हो और आपके जीवन का भी उद्धार हो। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को अवश्य सुनिएगा ताकि आपको हर एक बात की जानकारी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से अनन्य भक्त इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि महाराज जी की दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ती भी है या नहीं। बहुत से लोग संशय मान रहते हैं कि महाराज जी क्या हमारे हृदय की बात जानते हैं या नहीं। इसके लिए महाराज जी क्या कहते हैं, आइए पहले इसे समझते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारी शरण में आता है, हमसे प्रेम करता है और हमें सब कुछ मानता है, तो ऐसे अनन्य भक्त को मैं हमेशा भय से मुक्त कर देता हूं। अब वो भय आपके जीवन की किसी परेशानी का हो, जीवन में हारने का हो, या जीवन में आपके आने वाली किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई का हो, तो महाराज जी इस बात से पूर्णतः अवगत हैं। पूर्ववत महाराज जी सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में कब क्या, किस समय क्या घटित होने वाला है। तो इसीलिए आपको इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि महाराज जी आपके क्षण क्षण की बात जानते हैं। तो इसलिए जीवन में महाराज जी एक बात आपको सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आप अपने सद्गुरु का ध्यान करें, अन्यत्र आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं, तो केवल नमन करने मात्र से ही आपकी हर परेशानी का निवारण उसी क्षण हो जाता है जब आप अपने सद्गुरु की शरण में जाने का विचार भर कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तुझे अपने जीवन में किसी भी स्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी परेशानी को मैं तुझसे पहले ही जानता हूं और जब तेरी परेशानी मेरे पास आती है उसी समय उसका निवारण भी मैं समय पर ही कर देता हूं। तो इसीलिए जब तेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो तू यही सोचना कि तेरे जीवन की उस परेशानी का निवारण तो तेरे सद्गुरु ने पहले ही कर दिया है, तो तुझे परेशान होने की आवश्यकता क्या है। बहुत बड़ी बात महाराज जी यहाँ पर आप सबको आश्वस्त करने के लिए कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे होता है वो हमारे सद्गुरु से होकर गुजरता है, महाराज जी तक होकर गुजरता है। तो महाराज जी भला कैसे अपने अनन्य भक्तों के जीवन में कष्ट आने देते हैं। तो इसीलिए आगे महाराज जी आपको एक बात और सिखाते हैं कि जब जीवन में थोड़ा विषम समय चल रहा होता है तो उस समय अपनी गुरु की शिक्षाओं के विषय में सोचकर उन पर अमल करके अपने जीवन में उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रयोग में लेकर आए, तो आप देखेंगे कि आपकी गुरु की शिक्षाएं ही आपकी आधी से ज्यादा परेशानियों का निवारण कर देंगी। जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि जब आप और लोगों के विषय में सोचना शुरू करते हैं तो ईश्वर आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि ईश्वर एक बात जानते हैं कि जब ये मेरा अनन्य भक्त औरों के बारे में सोचता है, औरों के विषय में, उनको आगे बढ़ाने के विषय में सोचता है, उनकी परेशानियों में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे मददगार व्यक्ति के जीवन में कैसे मैं कष्ट आने दूं, क्योंकि ये सभी के विषय में सोचता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं जब आप दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमेशा आपकी सहायता के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस बात को कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो हमेशा औरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, औरों के लिए अच्छी राय रखते हैं और हमेशा सुखी जीवन के बारे में दूसरों को सिखाते हैं, उनके अपने जीवन में बहुत दुख होते हैं। आपने बहुत से लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि हमेशा अच्छे व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसलिए भी आते हैं क्योंकि ईश्वर उस भक्त की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। अब ये परीक्षा किसी प्रकार से नकारात्मक परीक्षा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करते हैं कि हर स्थिति से, हर परेशानी से और हर प्रकार से जीवन में आने वाले समय के अनुरूप खड़ा रह सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सिखाना बनता है। क्योंकि ये व्यक्ति जब अपनी सद्गुरु की परीक्षा में पास हो जाएगा तो ये अन्यत्र समाज के लिए बहुत ही हितकारी कार्य करेगा। तो ऐसे में
जब महाराज जी के अनन्य भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि ये उनकी परीक्षा का दौर चल रहा है। जब इस परीक्षा के दौर से वो बाहर निकलेंगे तो गुरु के सबसे उत्कृष्ट भक्त बनकर निकलेंगे। और महाराज जी यही कहते हैं कि हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं। और ऐसा भक्त जो अन्यत्र लोगों के लिए कार्य करे, समाज के हित के लिए कार्य करे, इससे अद्भुत जीवन क्या ही हो सकता है। क्योंकि महाराज जी के अनन्य भक्त जितने भी हैं उन सबको मैं एक बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दूं कि महाराज जी कभी भी आपसे विमुख नहीं हुए हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी तो मुझसे नाराज हो गए हैं, महाराज जी औरों के विषय में सोचते हैं, मेरे विषय में नहीं सोचते, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों। तो इसीलिए महाराज जी कभी किसी भी अनन्य भक्त के बीच में भेदभाव नहीं करते। वो हर भक्त के हृदय की बात जानते हैं। तो इसीलिए गुरु के अनन्य भक्तों के स्तर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी भक्त की परीक्षा हो चुकी होती है, किसी भक्त की परीक्षा चल रही होती है, कोई अनन्य भक्त उस परीक्षा के लिए तैयार हो रहा होता है। तो इसीलिए ऐसा कभी मत सोचें कि महाराज जी आपके विषय में नहीं सोचते, अन्यत्र लोगों के विषय में सोचते हैं। महाराज जी सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। हो सकता है कि उस समय आपकी परीक्षा का स्तर कुछ और महाराज जी ने सोचा हो और अन्यत्र भक्त के विषय में कुछ और सोचा हो, इसीलिए स्थिति में थोड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन महाराज जी सभी अनन्य भक्तों से समान रूप से प्रेम करते हैं। आप सभी महाराज जी के बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश है कि यदि आप महाराज जी की कथा, वृतांत, महाराज जी के विषय में जानकारियों को सुनते हैं, उनमें रुचि लेते हैं, महाराज जी के छवि चित्रों का संग्रह कर कर उन्हें महाराज जी को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रेममयी स्थिति से पूजते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा अनन्य भक्त मेरी उस अद्भुत भक्ति की प्राप्ति कर चुका होता है जो उस भक्ति को मैं उसे देना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस बात से बिल्कुल विमुख ना हो जाएं, इस बात से बिल्कुल नाराज ना हो जाएं, हृदय को बिल्कुल भी हीन ना समझें, क्योंकि महाराज जी ने आप सबकी व्यवस्था पहले से ही कर दी है और महाराज जी के बहुत से धामों में जाने का आपको अवसर मिलेगा, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने का आपको अवसर मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल भी मन छोटा मत करिएगा, क्योंकि यदि आज थोड़ी सी स्थिति आपको विपरीत लग रही है, महाराज जी के सानिध्य में है, तो बिल्कुल ये सोचिएगा कि ये वही परीक्षा का समय चल रहा है जिसमें महाराज जी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बड़ी ही उत्कृष्ट श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे। तो इसलिए ये समय निराश होने का नहीं है, हताश होने का नहीं है, ये समय है आपकी परीक्षा का। इस परीक्षा से जिस दिन उत्तीर्ण होकर बाहर निकलेंगे उस दिन आप समझ जाएंगे कि महाराज जी की वो परीक्षा की योजना क्या थी, महाराज जी आपसे क्या चाहते थे और महाराज जी अब आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सामान्य जीवन जीना बहुत ही आसान है, लेकिन एक अनन्य भक्त की तरह अपने अनन्य गुरु की सेवा करना, उनके विचारों पर अमल करना, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन में चलना कठिन कार्य है। और ऐसे अनन्य भक्त कुछ ही होते हैं, बहुत ही विरले होते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्त इस पद को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए ये नश्वर चीजें कुछ भी नहीं है, ये भौतिक जीवन कुछ भी नहीं है। उनके लिए केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खुला है। केवल ईश्वर उन्हीं से बहुत बहुत विशेष प्रेम करते हैं जो अपने गुरु की भक्ति और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।